ये पवित्र धरती जहाँ बिजड़ महाराज और श्रीगुरु महाराज की ये वास है, जब ये हाट आदि के लिए जाते थे तो उसका यहाँ पर डेरा रहता था। तो उस पवित्र स्थली पर अब यहाँ पर एक कूट की स्थापना की जा रही है, जिसके लिए पूरे खत आंसबोझ में और न सिर्फ खत आंसबोझ के बल्कि ऊपर सरहान तक पूरे डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में, चाहे जौनसार बाबर में ले लो, बड़ी लोगों की इस शांत के प्रति बड़ी श्रद्धा है और लोग बड़ी श्रद्धा से बढ़ चढ़कर इसमें भाग ले रहे हैं। जहाँ तक व्यवस्थाओं की बात है तो यहाँ पर हमारी एक कमेटी बनी है, मैं उस कमेटी का सदस्य हूँ। तो उस कमेटी में हमने सभी प्रकार के यहाँ पर जो खाने के लिए शेड बनाए गए हैं, ठहरने के लिए श्रद्धालुओं के लिए यहाँ पर व्यवस्था की गई है, चाहे वो पानी की व्यवस्था है, चाहे किसी प्रकार की जो भी यहाँ पर व्यवस्था है, चाहे मेडिकल की व्यवस्था है, चाहे दूसरी आने जाने की व्यवस्था है, सभी प्रकार की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। और आज 11 तारीख से और 15 तारीख तक यहाँ पर पाठ चलेगा और यहाँ पर हर रोज़ प्रतिदिन भंडारे का आयोजन किया जाएगा। 16 को यहाँ पर एक रात्रि जागरण होना है और 17 को यहाँ पर कूट की स्थापना की जाएगी और इस प्रकार उस 17 तारीख को शाम तक जो महापर्व है उसका समापन होगा। इस धनला गांव की बात करें तो ये लोगों को ये जागरूकता नहीं थी कि या जागरूकता की कमी रही है कि जो इतनी प्रसिद्धि है उसके बावजूद भी लोगों से काफ़ी दूरी रही यहाँ पे। देखिए क्या कमी मानते हैं आप? हर चीज़ का समय आता है। जब महाराज की कृपा दृष्टि हुई और महाराज ने चाहा कि अब इस धनला जो एक पवित्र स्थान है इसको भी प्रसिद्ध किया जाए, तो महाराज की कृपा से एकदम ऐसा प्रोग्राम बना और आज पूरे हिमाचल में नहीं बल्कि पूरे देश में इसकी धूम मची हुई है। ये एक बहुत बड़ा आयोजन है और एक टीम या एक कमेटी के बस का नहीं है, तो इसके लिए क्या व्यवस्था किया आपने? पूरे खत की व्यवस्था है या देखिए इसके लिए हमसे मंदिर कमेटी है केवल? फरवरी मार्च से हम इसके लिए मीटिंग्स कर रहे हैं और इसमें एक कमेटी बनाई गई है और उस कमेटी में पूरे ये जो आंसबोझ खत है उसके सभी गाँव से सभी उसमें सदस्य लिए गए, सभी मेंबर्स लिए गए और सभी लोगों ने इसमें अपनी अपनी ड्यूटियाँ निर्धारित की है कि कौन उस दिन कौन व्यवस्था क्या संभालेगा, किस प्रकार की खाने की व्यवस्था कौन संभालेगा, कौन पानी की व्यवस्था संभालेगा, कौन ट्रैफिक की व्यवस्था संभालेगा। तो पूरे खत के लोग इसमें शामिल है और वो अपनी अपनी व्यवस्थाओं में अपनी अपनी ड्यूटी यहाँ पर दे रहे हैं। ये जो यहाँ पे धनला जो यहाँ का स्थान है ये इतना प्रसिद्ध स्थान है, तभी श्रीगुरु महाराज बिजड़ महाराज जी ने जब राक्षसों का बोलबाला था तो उस वक्त उनका वापसी में आते हुए यहाँ पैर पड़ा था। कहाँ से? दिल्ली? जब इनको जमुना पार खदेड़ा गया उस राक्षस को, नहा के वापस आए। हाँ, नहा के जब वापस आए तो यहाँ पे धनला में उनका पैर पड़ा था। तो इनका यहाँ पैर बताया जाता है और इनका जो सिर है चूड़धार में। तो ये इसकी मान्यता इतनी बढ़िया है कि लोग यहाँ से अभी तक ये स्थान थोड़ा लोगों के उससे उतना नॉलेज में नहीं था, लेकिन ये जो विशाल यहाँ पे जागरण हो रहा है और विशाल उसका शांत का आयोजन किया रहा है, इससे यहाँ का प्रचार प्रसार इतना होगा कि आने वाले समय में जो चूड़धार नहीं जा पाएगा, जो यात्री चूड़धार नहीं जा पाएगा, वो यहाँ की मान्यता भी उतनी है जितनी चूड़धार की है। और यहाँ पे जो सदियों से जो हमारे बिजड़ महाराज जी के बकरे शुरू में यहाँ बकरे आते थे और आज भी उनकी प्रथा है 250-300 बकरे जो यहाँ पे हर साल सर्दियों में आते हैं और गर्मियों में वापस चरा चले जाते हैं। तो ये मान्यता आज भी उनकी जो पीछे उनके लिए बकराओं की शाड़े बोलते हैं वो आज भी थोड़ा देवता महाराज जी के थोड़ी पीछे ले गए और वो उनकी शाले आज भी उसी तरह यहाँ पे स्थापित है। अच्छा, एक बात बताओ, जो इतनी शक्ति थी राक्षसी राज के टाइम से है, इनकी विजय हुई, यहाँ लौटे, ये बताए तो लोगों को इस बारे में जानकर क्या जागरूकता की कमी रही? हाँ। या कि शक्ति या प्रमाण की जरूरत? नहीं, शक्ति तो इतनी थी ना, लेकिन जागरूकता क्या, लोग जगह जगह रहते थे, रोडों की कनेक्टिविटी नहीं थी, लोग आ जा नहीं सकते थे। नहीं, आप कह रहे हैं कि चूड़धार और धनला एक बराबर है? बिल्कुल बिल्कुल। एक जगह शीशे, एक जगह पाँव है। तो मतलब जैसे आपके आज ये शांत महायज्ञ हो रहा है तो मेरे सैकड़ों साल लग गए। बिल्कुल बिल्कुल सैकड़ों साल। तो ये एक यही जानकारी है, मतलब जागरूकता की कमी रही सर। एक कनेक्टिविटी नहीं थी, कनेक्टिविटी भी नहीं था। मंदिर प्राचीन था जी, वो जीर्ण तो नहीं हुआ था अगर हम उसको बोल सकते हैं, पर महाराज तो चाह रहे थे कि भाई हम उसी में ही रहूं। महाराज की नहीं थी, लेकिन पब्लिक चाह रही थी कि एक नया मंदिर, नया भवन बने महाराज का, हाँ उत्थान हो। अब जब नया भवन बना है तो उसके ऊपर क्रूर स्थापना भी महाराज को चाहिए थी, तो क्रूर स्थापना के लिए शांत महायज्ञ होना था। ये नहीं है कि पहले क्यों नहीं हुआ। क्या इस बारे में कोई महाराज के देवता के जैसे देवभूमि है कुछ संकेत वगैरह भी कुछ भक्त पुजारी तक कुछ आए? संकेत यही था कि सौपन है कुछ खुद बोला है ये खेल के
कि ये शांति यज्ञ होना है, क्रूर स्थापना होनी है, जबकि इस तरह का इतिहास मेरे ख्याल में मैंने यहाँ नहीं, सुना आज सिरमौर जिले में नहीं क्या आपको जब ऐसा हुआ है? अच्छा अच्छा। लेकिन यहाँ आज भोट क्षेत्र में जो है ना, यहाँ जो मंदिर के ऊपर करोड़ स्थापना कभी कहीं नहीं हुई, और ये करोड़ जो आया है उसके लिए जो हमारे वो आया वो सीधा हमारा सरहा से आया है। थोड़ा कुरूड़ के बारे में बताएंगे आप, एक सरल से कुरूड़। एक जिसको छत्र बोलते हैं ना, ये कितना पवित्र मुकुट होता है, पवित्र होता है, और वो लकड़ी का उससे बनाया जाता है और उसके ऊपर चढ़ता है और उसके ऊपर कलश लगाया जाता है। और उसके लिए जो कारीगर है, हम अब अभी उनसे भी परिचय करवाए और उनकी भी बाइट लेंगे, वो उनका जो हमारे बास्तिया जो भी है वो मिस्त्री वही लोग कर सकते हैं, उसका उसके अलावा उसका कोई कार्य नहीं कर सकते। और वहाँ पे भी बाकायदा उसको चारों तरफ से घेर दिया गया ताकि वहाँ पे कोई अपवित्रता ना फैलाएं और उसको टच ना करें। जो ये कुरूड़ बन रहा है ये आपका एक लकड़ी से बन, देवदार की लकड़ी से बन रहा है। लकड़ी भी शायद वहीं की होनी है, वहीं की। और जो ये जिसके करीब 22 फुट लंबाई है, हाँ जी, और वो मिस्त्री कारीगर जो इसको पहले भी कर चुके थे, तो क्या इस बार जो ये इसमें क्या हुआ है कि जो इसको इतना बनाना पड़ रहा, उसी लकड़ी से बनाना पड़ रहा? इसमें स्पेशल कारीगरी होती है ना, नहीं कि 22 से ज़्यादा कम ऐसा नहीं बना सकते। अच्छा। और उसमें जो है ना दूसरा मिस्त्री इधर उधर के मिस्त्री नहीं उसको बना सकता। जो बास्तिया जो हमारे उसके स्पेशली है, जो सदियों से यही काम कर रहे हैं। अभी हम उस मिस्त्री से मिलवाएंगे आपको जो ये काम कर रहे हैं, जिनका काम ही है मिस्त्री बास्तिया मिस्त्री। उन्होंने इससे पहले जोरदार काम कर चुके हैं वो, बताया। बात यहाँ पर है क्या?